ये है राम कुमार, एक गरीब और ईमानदार आदमी जो हर हाल में ईमानदारी से जीना चाहता है। और ये इतना गरीब है कि इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अब क्या करे, अब तो कुछ नहीं बचा। दिन भर काम करने के बाद भी खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। राम कुमार, हार मत मानो। हम मेहनत से अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। भगवान हमेशा ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। ये है मोहनलाल, गांव का अमीर और घमंडी व्यक्ति जो गरीबों से नफरत करता है। गरीबी इन लोगों की किस्मत है। जो पैसा कमा नहीं सकते उनके जीने का कोई मतलब नहीं। राम कुमार जैसे लोग सिर्फ बोझ है इस दुनिया पर। उसके ये बात सुनकर राम कुमार को शर्मिंदा महसूस होता है। और ये है राघव, राम कुमार का बचपन का दोस्त और उसका चिंता करने वाला, जो खुद भी गरीबी में जी रहा है। राघव अपने दोस्त राम कुमार से मिलता है, जो अपनी तरफ से उसकी मदद करने की कोशिश करता है। भाई, मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पर तू मेरे साथ मिलके काम करेगा तो कुछ पैसा कमा सकते हैं। कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेंगे। धन्यवाद राघव, मुझे इतना हौसला देने के लिए। ये है सीता, गांव की दादी माँ, एक बूढ़ी औरत जो गांव के सभी लोगों की मदद करती है और सब उसका सम्मान करते हैं। एक दिन राम कुमार अपने मन की उलझन लेकर दादी माँ के पास जाता है, जो गांव में सभी की मदद करती है और उन्हें सहारा देती है। बेटा, भूख बड़ी चीज है, पर अपने विचार और आदर्श कभी मत भूलना। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा असली धन है। दादी माँ, आजकल ईमानदारी से पेट नहीं भरता, पर मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। कुछ दिनों के बाद राम कुमार मोहनलाल के पास जाता है, उधार में कुछ पैसे और राशन मांगने के लिए। देखो भाई, मैं तुझे तो पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरे खेत में जब तक मैं कहूँगा तब तक काम करना होगा। नहीं मोहनलाल बाबू, मुझे किसी की खैरात के पैसे नहीं चाहिए, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँगा। रामलाल की ये बात सुनकर मोहन बाबू को गुस्सा आ जाता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। जा, चले जा हमारे घर से, भिखारी कहीं का। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। राम कुमार ये बात सुनकर अपने घर की ओर जा रहा है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक संदूक दिखाई देती है। राम कुमार संदूक के पास जाकर देखता है तो संदूक में पैसे और जेवरात भरे हुए थे, और अपने मन में सोचते हैं कि शायद भगवान ने मेरी मदद के लिए ये भेजा है। लेकिन दूसरा मन उसे कह रहा होता है कि ये पैसा और जेवरात उसका नहीं है। राम कुमार ये उलझन लेकर गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी राम कुमार की सारी बात सुनकर बोलता है, बेटा, ये सोना तुझे सुख और शांति नहीं देगा। अगर ये अपने से कमाया हुआ नहीं है तो ये तुझे जिंदगी भर बेचैन रखेगा। आप ठीक कह रहे हो पंडित जी, मैं ये सोना और जेवरात वहीं रख दूंगा जहाँ से लाया था। जिसका होगा वो अपने आकर ले लेगा। ये बातें गांव वालों और मोहनलाल को इसकी ईमानदारी का पता चल जाता है, जिससे राम कुमार को फिर से गांव वालों का सपोर्ट मिलता है। राम कुमार का ईमानदारी देखकर मोहनलाल भी धीरे धीरे सुधरने लगता है और राम कुमार से की हुई गलती का माफी मांगता है और अपने मन से मदद का वादा करता है। गांव वालों को मदद करता है। ये बदलाव देखकर गांव वाले और राम कुमार सभी खुश है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे और उस गांव में खुशहाली और हरियाली छा गई।